हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं द्रव्यमान भार एवं घनत्व है। ये एएलपी में CBT2 में पूछा जाता है। तो चलिए इसके PYQ और MCQ करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखिए। फिर पूछा गया है कि द्रव्यमान घनत्व का विमीय समीकरण क्या होता है। तो हमें पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसका हो जाए द्रव्यमान का होता है मास, आयतन का होता है मीटर, लेंथ बोलते हैं जिसे। तो मीटर क्यूब होता है, तो मीटर क्यूब की जगह N3 आ जाएगा। तो N3 ऊपर आएगा तो L3 माइनस हो जाएगा, M1 L3 T0। ये ध्यान रखिए, आ सकता है अब की बार। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर एक पिंड का भार 50 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो आपको पता है कि भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे W का मान 50 न्यूटन है और M का मान पूछा गया है। G का मान हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है इसका। तो ये हो जाएगा 50 बराबर M इंटू 9.8। तो M इधर आएगा तो 50 बट्टे 9.8। तो यह होगा द्रव्यमान हो जाएगा 5.102 अप्रोक्स 5.1 kg। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला है पृथ्वी और चांद पर। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण है जो वो मून पर 1/6 हो जाता है पृथ्वी का। तो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 120 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। तो बट्टा 6 करना है, 120/6 तो 20 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा के पृष्ठ पर इसका भार कितना होगा। तो 60/6, तो उत्तर आ जाएगा 10 न्यूटन। ये अब की बार ALP CBT2 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मई वाली शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर त्वरण का 1/6 भाग है। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर 90 kgf का है तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। एक बात ध्यान रखना, ये kgf होता है ना, ये भारी होता है एक तरह का। तो चलो करते हैं, वो 1/6 करना है तो 90/6, तो 5 kgf। अब अगला है द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। तो किसी पदार्थ का घनत्व 500 kg मीटर क्यूब है, यदि आयतन 0.04 मीटर क्यूब है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो M बराबर 500 इंटू 0.04 रखने पर 20 kg आ जाएगा। एक धातु के टुकड़े का आयतन 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब है, तो इसका घनत्व 7800 kg पर मीटर क्यूब है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो इससे गुणा करके ये 39 kg आ जाएगा। इसी प्रकार है ज्यामितीय घन वाली क्वेश्चन भी आते हैं, आपको भुजा दे देगा या फिर आपको भुजा पूछ लेगा घनत्व दे के, भार दे के। एक घन का द्रव्यमान 216 किग्रा है और घन की प्रत्येक भुजा 6 मीटर है, इसका घनत्व क्या होगा। तो पहले तो इसका आयतन निकालो। घन का आयतन होता है 1/3 मतलब 1 क्यूब। तो आयतन हो जाएगा V बराबर 6 × 6 × 6, तो 216 मीटर क्यूब। अब इसका घनत्व निकालते हैं। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान है 216 और आयतन हो जाएगा 216 मीटर क्यूब, तो 1 kg मीटर क्यूब। ऐसा ही अगला प्रश्न है कि 5 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1 मीटर माप वाले केरोसिन से पूरी तरह भरे हुए एक टैंक का द्रव्यमान kg में ज्ञात कीजिए। केरोसिन का घनत्व है 800 kg मीटर क्यूब। तो चलिए स्टेप 1, V बराबर L × B × H, मतलब इसका आयतन निकालते हैं। आपको पता है घन का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई।
तो 5 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 10 मीटर क्यूब। केरोसिन का द्रव्यमान ज्ञात करना है हमें, तो m बराबर dv होता है, तो 800 इंटू 10 तो 8000 kg आ जाएगा। इसी प्रकार अगला गोले पर आधारित है। 0.1 मीटर त्रिज्या वाली एक धातु की गेंद का द्रव्यमान 4.19 किलोग्राम है, तो इसका घनत्व क्या होगा? तो पहले तो इसका आयतन निकालिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1 ये यहाँ पे पाई का मान 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 0.00419 मीटर क्यूब लगभग आता है। अब इसका घनत्व ज्ञात करते हैं। तो घनत्व का सूत्र आपको ही पता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है 4.19 बटा 4.19 0.00419। तो ये पॉइंट ऊपर चले जाएंगे तो 1000 kg मीटर क्यूब बोल दो, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर बोल दो। ये सीसी को सेंटीमीटर ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 80 न्यूटन भार वाले लकड़ी के एक घनाकार टुकड़े की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जी का मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और लकड़ी का घनत्व 1 ग्राम सेमी क्यूब। तो पहले तो इसका द्रव्यमान निकालते हैं, m बराबर W/g। लेकिन आपको पता है कि W बराबर mg होता है, तो m का मान ज्ञात करने के लिए W में g का भाग लग जाएगा, तो 80/10 तो 8 kg आ गया। ग्राम में करना है अपन को, तो 8 kg बराबर 8000 ग्राम। आयतन निकालना है, आयतन हमें दे रखा है ग्राम सेमी में, तो 8000/1 तो 8000 सेमी क्यूब आ जाएगा। इस घन की भुजा ज्ञात करनी है, तो आपको ही पता है कि 8000 सेमी का हमें घनमूल करना पड़ेगा, तो घनमूल करेंगे तो 20 सेमी आ जाएगी इसकी भुजा। अब एक गुणा और भाग नियम आते हैं ना, सार्थक अंक, उसका रूल है। आप चाहे गुणा करो या फिर भाग करो, इसमें 2 इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है कि जिसमें सार्थक अंक कम होंगे उत्तर वही होगा। चलिए एक देखें, ये 12.5 में भाग दिया 0.25 का, तो 12.5 में तो सार्थक अंक है 3, 0.25 में सार्थक अंक है 2, तो हमारा उत्तर आना चाहिए 2 सार्थक अंक में। तो इसका उत्तर आ रहा है 50। इसमें 2 सार्थक अंक है 5 और 0, तो ये आंसर सी हो जाए। अगर ऐसे आ जाता कि 50.00 तो ये सही नहीं होता। अगर अब सार्थक अंक 3 होते, मैक्सिमम मतलब मिनिमम 3 होते, तो हमें करना पड़ता 50.0 मतलब 50.0, तब जाके सही होता। अब ये देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था ALPCVT 2 मई को 2025 में कि 5.74 ग्राम द्रव का एक घन है, इसका आयतन है 1.2 सेमी क्यूब। सार्थक अंकों की सही संख्या के साथ व्यक्त किया गया घन ज्ञात कीजिए। इसका घनत्व ज्ञात करना है, तो चलिए द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान दे रखा है ग्राम में, तो ग्राम में लेंगे, और वॉल्यूम भी सेमी में दे रखा है, तो सेमी में ये अप्रोक्सीमेट आता है 4.78333। इसमें सार्थक अंक की सहायता लेनी है हमें, तो सार्थक अंक कम किसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 है, कम से कम 2 है, तो हमें 2 ही रखना है। तो 4.78 ही है, तो ये तो लेना नहीं है, तो गलत हो जाएगा, तो हमें करना है 4.8 अप्रोक्स। चलिए अगला देखते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लो। ये पार्ट नंबर ए है, कल पार्ट नंबर 2 लाएंगे, जिसमें कि कितना डूबेगा, कितना भार रहेगा और उत्प्लावन बल, ये कुछ समीकरण हैं, वो मैं आपको बता दूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, और अच्छे से एक बार दोबारा देख लेना, और PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, धन्यवाद।